क्योंकि आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। तो क्या ख़ास है, आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड मैंने नहा धो लिया था, उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं आज बना रही थी सुबह सूजी का मीठा हलवा। ये देखिए हलवा बन चुका था। उसके बाद मैंने इसमें घी ऐड किया और इधर बन रही थी मेरी चाय भी मेरी बन चुकी थी अच्छे से। और उधर देखिए हलवा बन चुका है। उसके बाद ये मैंने हलवा निकाला है भगवान जी के भोग के लिए। ये भगवान जी की कटोरी है जिसमें चीनी रखी हुई है, क्योंकि मैंने अभी इनको चीनी का भोग लगाया था। तो मैंने हलवे को अच्छे से ठंडा कर लिया था। उसके बाद कुछ इस तरीके से पहले मैंने उनको भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने उनको अपने हाथों से खिलाया। ये देखिए, तो पूजा मेरी हो चुकी है पूरी और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। और उधर मैं फिर आ गई थी किचन में। ये मैं दिखा रही थी आपको अपनी मेहंदी। मैंने रात को रखी थी तो बहुत अच्छा कलर आया था, मैं वही दिखा रही थी। उसके बाद ये ज्ञानवी की पापा की प्लेट है हलवे की और ये मेरी है। उसके बाद ये ज्ञानवी दिन में रो रही थी, इनके पापा सो रहे थे। इसके चिप्स ख़त्म हो गए थे तो इसलिए रो रही थी। तो मैंने क्या करा, कुछ आलूओं को काट के इस तरीके से इसके चिप्स मैंने बना दिए थे। तो इस तरीके से और जो ये चिप्स खाती है वो ये वाले हैं, तो मैंने बना दिए थे। और फिर मेरा भी कुछ मन हुआ खाने का, तो मैंने क्या किया कि ये आलूओं को काट के इस तरीके से फ्राई किया और मिर्च के अचार के साथ मैंने इनको खाया। बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। आज देखिए मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। ये देखिए आज मैंने पहने हैं झुमके और ये वाली ड्रेस जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए। तो क्योंकि आज का डे जो है, जो 17 तारीख, आज मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है। तो आज का ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि क्या ख़ास है। तो ये झुमके हम लेके आए थे उस दिन जब राम प्रतिष्ठा हुई थी ना 22 तारीख को। तो हम 21 तारीख को ये लेके आए थे। उस दिन मैं पहनना ही भूल गई थी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, इतना सारा काम था। और फिलहाल आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। दिन में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना पाया था, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने। और बने रहिए ब्लॉग में, फिर चलते हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है। तो ये देखिए ये है हो गया अंधेरा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गैस हम चल दिए हैं। और फिलहाल मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक होती तो आसानी से चले जाते। और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये है चाबी, जिसका की जो लेके आए थे वो ज्ञानवी ने निकाल दी है। तो पहुँचते हैं नीचे। तो ज्ञानवी के पापा नीचे पहुँच चुके हैं, मैं ही रह गई। तो फटाफट हम भी चलते हैं, नहीं तो गुस्सा होने लगेंगे। फिलहाल गैस हम निकल चुके हैं अपने घर से। दिखाई नहीं दे रहा नीचे, ऊपर ये रोशनी हो रही है ना इस चक्कर में। और ज्ञानवी पापा बहुत आगे निकल गए हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये लोग काफ़ी दूर तक पहुंच गए हैं, बहुत दूर, मतलब इतनी दूर नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं, ये लोग बहुत दूर पहुंच गए हैं। तो गैस ये देखिए हम आ गए थे हाईवे पे, जहाँ ऑटो मिलते हैं वहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। इन्होंने ऑटो वाले भैया से कहा कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है, नाम बताया, पर ऑटो वाले भैया को हिंदी नहीं आती थी तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो ये अंकल जी बैठे थे, इनको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आ रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि आप ऑटो लेके चलिए, जब रेस्टोरेंट आ जाएगा हम बता देंगे और उतर जाएंगे। तो अंकल जी ने ऑटो वाले भैया को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है। पर ऑटो वाले भैया बहुत कंफ्यूज थे फिर भी, क्योंकि ये बार बार पूछ रहे थे अब आ गया क्या, अब आ गया क्या। तो ये देखिए मतलब ज़्यादा भाषा का ना बहुत इशू है यहाँ पे, सच बता रहे, बहुत ज़्यादा इशू है भाषा को लेके। ये देखिए अभी भी पूछ रहे हैं वो। तो फाइनली मेरा जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे हम आ गए थे। ये रेस्टोरेंट था। तो इनके एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है और मतलब नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं मिलता है, मतलब ऊपर नॉनवेज रहेगा नीचे मतलब शाकाहारी। तो इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि ऊपर नॉनवेज मिलता है नीचे शाकाहारी।
तो मैंने तो यही सोचा था कि बिल्कुल शाकाहारी है, तो हम चले गए। वैसे मैं बता दूं कि मैं रेस्टोरेंट में खाना कभी नहीं खाती, कभी नहीं। मैं हमेशा अपने घर पे बना के खा लेती हूँ, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, पर मैं कभी बाहर नहीं खाती हूँ। इस वजह से हम दोनों की ना बहुत ज़्यादा फाइट भी हो जाती है कभी कभार, और इस बार भी ये गुस्सा होने लगे थे कि बाहर चलते हैं खाने, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो सामने जो भैया बैठे हैं ना, वो उधर टेबल पे खाना खा रहे हैं। जो भैया बॉटल लेके आए, उसके बाद ये देखिए जो खाना खा रहे हैं, ये लोग ना नॉन वेज खा रहे थे, और मेरी उस टाइम पे निगाह नहीं पहुंची। इधर ज्ञान भी इनको नमस्ते कर रही थी, वेटर वाले भैया को। तो इन्होंने खाना मुझसे कहा ऑर्डर कर दो, मैंने नहीं किया था, इन्होंने कर दिया था। इन्होंने काजू पनीर मंगाया था और तंदूरी रोटी। तो खाना का हम लोग वेट करने लगे। ज्ञान भी मेरी सीट पे बैठ के मोबाइल देखने लगी थी। तो इधर देखिए खाना इन्होंने लगा दिया था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठी और मेरी निगाह उन वाले भैया पहुंच गई, तो मैंने देखा वो नॉनवेज खा रहे हैं। तो मैंने फिर वेटर से कहा कि ये लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो वेटर भैया बोले कि नहीं, वो ऊपर बनता है, वो लोग ऑर्डर करके नीचे मंगाते हैं तो ये आता है। पर सच बता रहे, मेरी इच्छा इतनी हट गई थी कि मैंने फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया। मैंने जैसे एक और लेके हाथ में खाने ही जा रही थी, तो तब तक मैंने फिर छोड़ दिया था। ये आप खुद ही देख सकते हैं मेरी प्लेट। इधर ये इन्होंने पैसा दिए, इनको बिल दिया, और फिर हम लोग बाहर आ गए थे निकल के, ये देखिए। और इनके दोस्त पे मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसा रेस्टोरेंट क्यों बताया। फिर उसके बाद मैं भूखी थी, तो ये बोले चलो आपको पानी बतासे खवाते हैं। तो यहाँ पे ये बालाजी का था। तो यहाँ पे भैया बहुत साफ़ सफाई से मतलब पानी बतासे बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी भी होते हैं। मैंने यहाँ पे पानी बतासे खाई। और यहाँ ज्ञान भी देखो आइसक्रीम के लिए कह रही थी, तो ये देखिए। फिर ये भैया से पूछने गए थे कि केक यहाँ मिलता है, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं मिलता, आगे मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए भैया अभी भी पानी बतासे खिला रहे ही थे। तो इधर ज्ञानवी को आइसक्रीम चाहिए था, तो उन्होंने आइसक्रीम निकाल के दिया ज्ञानवी को। तो फिर उसके बाद हम पहुँचे केक वाली शॉप पे। और सच बता रहे, मैंने एग वाले केक तो सुने थे, पर नॉनवेज वाले केक कभी देखे भी नहीं थे। तो आज मैंने देख भी लिए थे। दो बेकरी पे गए थे, वहाँ पता नॉनवेज वाले केक रखे थे, इतने गंदे दिख रहे थे। तो बहुत सारी दुकान ढूंढने के बाद ये फाइनल एक दुकान मिली थी जहाँ मुझे सही केक मिला। तो मैंने उन भैया से ये भी कहा कि भैया बिल्कुल भी एग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कट करेंगे, मुझे स्मेल लग जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद हमने केक ले लिया था। हम इनसे एनिवर्सरी डेकोरेट वाला सामान पूछ रहे थे, वो इनके पास नहीं था। मैंने एक दो दुकान और भी देखी, वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग मॉल में गए, सोचा कि शायद वहाँ मिल जाएगा, पर वहाँ पर। तो फाइनली गाइस हम आ गए थे रूम पे, और अभी इस टाइम पे बज रहे थे 10:15 या 20 ऐसी कुछ टाइम हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। मैं एनिवर्सरी डेकोरेट करने के लिए सामान ढूंढ रही थी। कई शॉप देखी, मुझे वहाँ मिला नहीं, और जहाँ से मैंने केक लिया वहाँ पर भी नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग गए मॉल में भी नहीं था। एनिवर्सरी का नहीं था, बर्थडे का था। तो उसमें भी क्या था कि बलून और बैनर, बर्थडे वाला कैंडल, और भी एक सामान था, वो सब एक ही पैकेज में था, और वो पूरा पैकेज लेना पड़ता। तो फाइनली मुझे ये वाला पैकेट मिल गया था, तो मैंने ये वाला ले लिया था। तो इसी से मैंने डेकोरेट कर लिया था। कुछ बलून घर पे रखे थे, मैंने उनसे डेकोरेट कर लिया था थोड़ा बहुत। तो गैस में ना केक कट कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है, और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ना सब ख़राब हो जाएगी। और तो केक मैं कट कर लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए, ये है मेरा केक जो हम लेके आए थे। ज्ञानवी बोल रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये केक ना सच बता रहे, यहाँ पे महंगा बहुत आया है, पर इसका टेस्ट इतना गंदा था, आज तक मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं किसी केक में देखा। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था ये इस केक में। तो ये मैंने कैंडल लगाई थी, और ज्ञानवी ना इससे डर गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत दूर रही थी जाके डर की वजह से। तो ये देखिए, और फिर फाइनली हमने और ज्ञानवी के पापा ने और ज्ञानवी ने, तीनों ने मिलके इस केक को कट किया। ये देखिए ज्ञानवी भी आ गई थी। तो गाइस, ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।